नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के भाई, जो कि पूर्व सांसद भी हैं, मध्य प्रदेश के गुना में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की पोल खोल दी और उन्होंने राहुल गांधी को नेता मानने से भी इनकार कर दिया। उनका कहना है कि भाई राहुल गांधी खाली एक सांसद है, पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, फिर उसको इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? मीडिया उन्हीं का बयान दिखाती है, मीडिया में उन्हीं को दिखाया जा रहा है, आखिर क्यों? आपको बता दें, ये जो दिग्विजय सिंह के भाई हैं लक्ष्मण सिंह, इस समय तो विधायक हैं, लेकिन ये पूर्व सांसद भी हैं और इन्होंने बड़ा इस बात पर आक्रोश प्रकट किया कि जिस तरह से मीडिया में राहुल गांधी को बार बार दिखाया जाता है, उसकी हर बात दिखाई जा रही है, इस पर उन्होंने आपत्ति दर्ज की। और इतना ही नहीं, ये जो लक्ष्मण सिंह हैं, दिग्विजय सिंह जहां वहां पे कांग्रेस को जिताने के लिए और सरकार बनाते हुए दिख रहे थे, कह रहे थे हमारे तो सारे सर्वे कह रहे हैं कि साहब मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार बन रही है, उस पर भी इन्होंने सवाल खड़े किए। लक्ष्मण सिंह ने कहा कि जब ये सारे सर्वे थे और ये बता रहे थे सर्वे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, फिर भारत जोड़ो यात्रा आ गई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस प्रदेश में यह सरकार नहीं बनी। इसका मतलब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हालत खराब हुई है। इतना कहने से आपको बता दूं कि राहुल गांधी जो अब यात्रा दूसरी वाली शुरू करने वाले हैं, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। और एक तरह से दिग्गज कांग्रेसी नेता के भाई ये खुलकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस भी क्षेत्र में जा रही है, वहां उसका असर तो हो ही नहीं रहा, बल्कि उल्टा असर हो रहा है। क्या कारण है? क्योंकि वो करते क्या हैं, पूरा एक पीआर कंपनी हायर की हुई है। राहुल गांधी ने ये खाया, राहुल गांधी ने वो किया, देखो इतनी सर्दी में टी शर्ट पहने हुए हैं, ये देखिए पैदल चल रहे हैं, ये सारा जो किया जा रहा है। आखिरकार एक बात बता दूं, ये कह तो ठीक ही रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण सिंह का ये बयान खुलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आया है, इसके मतलब क्या है? इसका मतलब आपको बता दूं, इसका मतलब यह है, और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी तारीफ की। उन्होंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए कि आज वो कांग्रेस में छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए तो उनको मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस में वो काबिल नेता थे, उनकी जरूरत महसूस होती है। बोले उनकी मुझे याद आती है। क्यों बयान दे रहे हैं? क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले भी बताया है, 2024 का लोकसभा जब चुनाव जैसे जैसे पास आएगा, अब तो मात्र 3-4 महीने उस प्रक्रिया में बचे हैं, तो अब आप देखेंगे कि इस तरह के बयान कांग्रेस के और कुछ दिग्गज नेता भी देंगे। और इसका कारण क्या है? सीधा सीधा मैसेज है, राहुल गांधी को कड़ी चुनौती है। एक तो इस बात से यह सिद्ध हो गया, कांग्रेस के दिग्गज नेता का भाई अगर बोल रहा है, पूर्व सांसद बोल रहा है, कांग्रेस का विधायक बोल रहा है कि राहुल गांधी तो एक साधारण सांसद है और उसको खामोखा हाइक दी जा रही है। इसका मतलब कांग्रेस के अंदर अगर वो ये कह रहे हैं कि मैं तो राहुल गांधी को नेता नहीं मानता, उनके हिसाब से तो अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो नेता है। और बात भी ठीक है कि अगर पार्टी का अध्यक्ष कोई है तो भाई उसकी फोटो क्यों नहीं आती, उसकी मीडिया में बाइट क्यों नहीं आती? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, तो राहुल गांधी वाकई में है तो एक सांसद, लेकिन वो जो सवाल उठा रहे हैं लक्ष्मण सिंह, बात तो कायदे की है। उन्होंने कहा कि देखिए, व्यक्ति जो नेता बनता है ना, जैसे पूरे देश का नेता, कहते हैं वो कर्म से बनता है, नाम से नहीं बनता। कर्म राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि वो जहां भी यात्रा निकाल रहे हैं वहां कांग्रेस की हालत खराब होती जा रही है। अब आप देखिए, इनका सेकंड फेज नॉर्थ ईस्ट से शुरू कर रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल जाएंगे। पश्चिम बंगाल में क्या हालत है? ममता बनर्जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि देखिए 42 सीट हैं, इस 42 सीट में हम आपको बस 2 सीट दे रहे हैं, इस पे आप फैसला कर लो कि वामपंथी उतरेंगे कि कांग्रेस उतरेगी। 40 सीटों पर तो हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे, तय कर दिया। यहां जगह नहीं है। बिहार आ जाइए, बिहार में आरजेडी जेडीयू 40 सीट हैं, 15-15 आपस में बांट बैठे हैं। बाकी सीपीआई सीपीआई और बाकी जो दल हैं वो कहां जाएंगे? बोलते साहब वो जो बाकी की 10 है ना, उनमें से 5-5 2-2 1-1 बांट लो। कहां बची? 30 तो इन्होंने बांट लिया आपस में। उत्तर प्रदेश आ जाइए, उत्तर प्रदेश में ये यात्रा टच करते हुए निकल गई। अभी फिर से बता रहे हैं कि प्रोग्राम बनाया है राहुल साहब ने, तो वो जो प्रोग्राम बना है, हालत क्या है? वहां इंडिया अलायंस का जो घटक दल है
समाजवादी पार्टी। वो समाजवादी पार्टी बोलती है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीट में देखो भाई 70 पे तो हम ही उतरेंगे, 10 हैं, इन 10 में आरएलडी भी है, बाकी और छुटमुट है, बाकी और छुटपुट है, आपस में बांट लो। यानी राहुल गांधी की इंडिया अलायंस में हालत यह है कि ना तो ममता बनर्जी समझौता करने को तैयार है, ना अखिलेश यादव तो समझौता करने को तैयार है, ना ममता बनर्जी करने को तैयार। तो आप देख लीजिए केजरीवाल तो पूरा क्लियर कर चुके कि पंजाब में 13 सीट है साहब, हम तो 13 पे लड़ेंगे। तो इसकी यात्रा का मतलब क्या है? फिर इन नेताओं का बयान का मतलब क्या है? एक तो सीधा हो गया कि ये सीधी एक चुनौती है और ये कांग्रेस का एक ट्रेंड है। बेशक ये दिग्विजय सिंह के भाई हैं, लेकिन आप देख लेना कुछ दिन के अंदर इन्हें कांग्रेस से बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में गांधी खानदान के विरुद्ध यदि किसी ने एक शब्द भी बोला वो वहां टिकता नहीं है। और इसी बात को जानते हुए भी लक्ष्मण सिंह अगर इस तरह की बात कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में तो विधायक भी है, पूर्व सांसद है, आखिरकार क्यों भाई? इसलिए क्योंकि वो ये जानते हैं कि कांग्रेस का आज पतन हो रहा है, कांग्रेस तो खत्म। 2024 में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना है, 25 से 50 के बीच सिमटकर कांग्रेस रह जानी है। तो उनको लग रहा है कि आगे भविष्य क्या है। मध्य प्रदेश में देखिए फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बन गई, राजस्थान में बनी गई, और अब आगे एक क्रम चलता ही रहेगा। जितने अपने आप को पंडित बन रहे थे राजनीति के कि साहब मध्य प्रदेश में तो पूछो ही मत, एंटी इनकम्पेंसी है, वो कहां गई एंटी इनकम्पेंसी? शिवराज सिंह चौहान ने जो भी किया उसका फल है भाई। आप सरकार चला रहे हैं, अब आप कह रहे हैं परिवहन विभाग में बड़ा घोटाला। असल में वो एक कलेक्टर के ऑफिस पहुंचे थे, दुर्घटना हो गई थी एक बस की, उसके बाद वो मुआवजा देने की राशि देने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने सवाल उठा दिया, उन्होंने कहा परिवहन विभाग में मध्य प्रदेश में जितना भ्रष्टाचार है इससे सब त्रस्त हैं, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी जोड़ा कि ये जो भ्रष्टाचार है कांग्रेस की सरकार से चल रहा है। यानी अपनी ही सरकार पर, अपनी ही पार्टी पर उन्होंने सीधा सवाल उठा दिया। मतलब साफ है कि अब जो पार्टी में अपने को असहज महसूस कर रहे हैं और जो ये सोच रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह, हेमंत बिश्व शर्मा की तरह अगर कहीं उनको अपनी लाइफ अच्छे से जीनी है, राजनीतिक कैरियर, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ही उपयुक्त दल है। आगे आना भविष्य, आगे आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। जिस तरह से अभी राम जन्मभूमि का चर्चा शुरू हुई है और प्राण प्रतिष्ठा वहां होने जा रही है, ये निश्चित जान लीजिए उसके बाद देश के अंदर बाकी किसी पार्टी का तो कोई नाम लेवा भी मुश्किल बचेगा। माहौल बदल रहा है और जो भी समझदार हैं वो अब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपने देखा आचार्य प्रमोद कृष्णन जो हैं वो टीवी डिबेट में आते हैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस के, लेकिन वो क्या कहने लगे हैं कि देखिए राम पर सवाल कांग्रेस गलत उठा रही है, ये साहब बयानबाजी गलत हो रही है। उनका भी बयान इस तरह से आने लगे हैं। हालांकि वो राहुल के विरुद्ध या भाई प्रियंका की तो वो तारीफ ही करते हैं, लेकिन वो राहुल के विरुद्ध भी बोलने से बचते हैं, लेकिन कांग्रेस के विरुद्ध, कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी के विरुद्ध खुलकर बोल रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है। इंडिया अलायंस जहां एक तरफ अभी तक सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं कर पाया, भारतीय जनता पार्टी ने 160 वो सीटें चयनित कर ली हैं जहां उसको पिछली बार हार मिली थी 2019 में, और वहां कैंडिडेट लगभग तय कर दिए। उनको इशारा कर दिया गया है कि आप क्षेत्र में उतरिए और काम करिए, और वहां यह भी तय है कि यदि कोई दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करता है तो ज्वाइन उसी को कराएंगे जिसको टिकट दे सकते हैं, और जिसको टिकट मिल गया जीत पक्की है, और जीत जिसकी पक्की है तो यह भी उम्मीद है कि वहां मंत्रालय भी मिल सकता है। मान सम्मान तो है ही है, क्योंकि आप विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी टीम का हिस्सा बनेंगे अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में आप जीतते हैं। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर हैं उसमें सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, और कांग्रेस के नेताओं को यह बात समझ में आ गई कि कांग्रेस में राहुल गांधी के पीछे जयकारा लगाने के बजाय अगर मोदी जी के साथ खड़े होते हैं तो वहां आपका राजनीतिक कैरियर, भविष्य वो उज्जवल भी है, सम्मानजनक भी है, और वो लंबा कैरियर है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, लगातार सिमटती जा रही है, 14 से 19, 19 से 24, और अब आगे क्या होगा? केवल पार्टी में एक ही तरीका है, बस जयकारा लगाए जाओ गांधी खानदान का, बाकी कुछ नहीं है। उन्हें जो है
घोटाले घपले जो करेगा जेल तो जाएगा वो, और सोनिया, राहुल, प्रियंका, इनका कुछ नहीं होना, क्योंकि कहीं नाम ही नहीं रहता। ये कांग्रेस का जो कल्चर है, इसको लेकर के अब कांग्रेस के अंदर से सवाल उठने लगे हैं। और अब लक्ष्मण सिंह ने जो ये बात बोली है मध्य प्रदेश से, अभी आप देखना, जैसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अब कई ऐसे नेता हैं जो 2024 में इस उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उनको टिकट मिलने की जगह मिल जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुद में अपने जो उनके सांसद हैं उसी में लगभग 40% कटौती करने जा रही है। उन्होंने तय किया है कि जिनकी एज ज़्यादा हो गई है, जो पहले से राजनीतिक पारी लंबी खेल चुके हैं, उनको अब रिपीट पार्टी नहीं करेगी, नए चेहरों को आगे लाई जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि लक्ष्मण सिंह को अगर ये कांग्रेस छोड़ते हैं या कांग्रेस उन्हें निकालती है और वो बीजेपी में आते हैं, जैसा कि वो बीजेपी के पक्ष में बोलते दिखाई दे रहे हैं, क्या उनको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगी? अब वो बनाएगी या नहीं बनाएगी वो बाद की बात है, लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस के अंदर से असंतोष पनपना शुरू हो गया है। बड़े दिग्गज नेता अगले आने वाले 1 महीने में, अब नया साल शुरू हो गया ना, आप देखेंगे कि नए साल के इस बेला में 10 से 15 दिन के बाद आप देखेंगे कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। अभी नापतोल चल रही है, लेकिन जैसे ही चुनावी सरगर्मी तेज होंगी, और ये आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी कब करेगी, अभी नहीं करेगी, अभी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि में वहां जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की मूर्ति में, इसके बाद लगभग 1 महीना तो मान ही लीजिए कि वो माहौल पूरे देश में बनेगा। यानी फरवरी लगभग मध्य आते आते ये पूरा माहौल रहेगा, पूरा देश राम में हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट मिलेगी उसके बाद तय होगा। मैं आपको दावा कर चुका हूं 350 से 400 के बीच ये सीटें रहने वाली हैं, 350 से कम नहीं होगी, और ये ऊपर ही रहने वाली है। उस समय आप देखना राम जन्मभूमि में जिस समय आंदोलन का ये प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी ना, और उसके बाद जो देश विदेश में माहौल बनेगा, बड़े बड़े दिग्गज ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार बीजेपी हमें ले क्यों नहीं रही। बीजेपी में टिकट लेने के लिए और बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कई राजनीतिक दलों के नेता, और कांग्रेस तो सुपड़ा साफ हो जाने वाला। राहुल गांधी वो शोले फिल्म की तरह अकेले रह जाएंगे कि आधे इधर और आधे उधर, बाकी मेरे पीछे। तो आप देखेंगे ये होने जा रहा है। अच्छे लोग जो हैं वो राजनीति में किसी भी दल में आ जाएं, काम अच्छा करेंगे तो उनकी पूछ होती है, लेकिन आप देखेंगे कि दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी में आने को लालायित हैं। अब भारतीय जनता पार्टी है उनको लेती है कि नहीं, ये बाद की बात है। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।